रिश्ता चांद से और चांद का रिश्ता गहरे राज से। कहते हैं कि पूर्णिमा के प्रभाव में किसी श्राप के कारण एक इंसान आधी रात को जंगली भेड़िए में तब्दील हो जाता है। इस रहस्य को वेयरवुल्फ कहते हैं। ये कहानी है एमपी के बांधवगढ़ की, जहां रात की धुंध में एक साया जंगल के बाहर निकलता था और दहशत का भयानक खेल खेलता था। कौन है? मैं पूछ रहा हूं कौन है? मेरी गाय कहाँ गई? अभी तो मैंने चारा डाला था। जो निशान देखो, जो धीरे से भाया। बस भाया, अब इससे आगे जंगल की सरहद शुरू हो गए और रात के समय इसके भीतर जाने का मतलब शेर की गुफा में खुद सर डालने जैसा होए। ठीक है, यहीं रुक जाएंगे, पर कल नहीं रुक पाएंगे। कल सब लोग कलेक्टर के दफ्तर पर जाएंगे, धरना देवेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसा कलेक्टर। या तो हमारी समस्या का हल निकाले या तो फिर हमें जंगल के अंदर जाने की इजाजत दे दे। अगर वो लोग कुछ ना कर पाए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्यों भाइयों? हाँ, ट्राई कर। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। बात करके क्या बात है? तुम लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? आपसे बात नहीं करनी है, साहब को बुलाइए, साहब से बात करेंगे। शांति बनाए रखिए, साहब आ रहा है, एक एक करके बात करो। क्या शांति बनाए रखे? हमारे घर की शांति भंग हो गई है। हाँ, घर की शांति भंग हो गई है। साहब आ रहे हैं, शांति बनाए रखो। एक मिनट चुप रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब कुछ तो करिए। आज हमारे जानवर गायब हो रहे हैं, कल हमारे बच्चे गायब हो गए। क्या करें तब हम लोग? क्या करेंगे? अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम हमें उस जंगल में तो भेज दो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? मारे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, आज नहीं तो कल। हाँ सही बात है। कम से कम उस पिशाच से लड़ने की कोशिश तो करेंगे हम लोग। देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, ये भूत कुछ नहीं होते, ये एक जानवर का काम, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे पकड़ने की। तो कब तक पकड़ेंगे साहब? आप सब मारे जाएंगे तब? ना ना, हमें आपके बात पे भरोसा नहीं। हम जंगल में जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जाएंगे हम लोग। देखिए आप लोग सब
मेरी बात समझिए। नहीं साहब, बहुत हो गया। अब मना मत करना आप। मैं आप सभी के गुस्से को समझता हूँ और आपके डर को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता, मुझे सिर्फ एक हफ्ता दीजिए। मैं उस जानवर को जिंदा या मुर्दा आप सबके सामने लेकर आऊंगा और तभी आप लोगों को यकीन होगा कि ये भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। हमारे मन में कोई वहम नहीं है, आप मुझे मत समझाइए। देखेंगे क्या होता है। वो एक खौफनाक रात थी। फॉरेस्ट ऑफिसर कृष्ण कोड़ा के कदम उस अनजान और डरावने रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। क्या वो उस जंगल से सही सलामत लौट आ पाएंगे? शांति भंग करके रखी है, छोड़ूंगा नहीं। ये अचानक से आवाज क्यों बंद हो गई? उसे मेरी गोली लगी या फिर वो किसी दूसरी दिशा में भाग गया? सर वो दिखने में था कैसा? भेड़िया था या कोई और जानवर? असल में कुछ भी कहना मुश्किल है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं खुद हैरान हूं। ऊपर से घने जंगल का कोहरा और अंधेरा, मैं ठीक से देख ही नहीं पाया कि वो जानवर दिखने में कैसा। अब हैरत की बात यह है कि आज तक मैंने इस जानवर को ना कभी देखा है ना ही कभी इसके बारे में सुना। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अगर वो मुझ पर हमला कर सकता है तो किसी पे भी कर सकता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ना केवल अब गांव के जानवर बल्कि इंसान भी खतरे में है। साहब, गाँव वाले ठीक ही कह रहे थे, वो कोई जानवर नहीं बल्कि भूत पिशाची है। एक तो इतनी रात हो गई हो और ऊपर से ये कड़ाके वाली ठंडी। हे राम, जल्दी से मुझे अपने घर पहुंचा दो।
किसी ऊपरी शक्ति का खेल है या तो किसी बुरी आत्मा का काम है। मारे भी लागे हैं, जो पैरों के निशान मिले हैं ना वो किसी और के हैं। क्या बिगाड़ा था इस बेचारे सुखीराम ने जो कल रात से गायब हो गए हो। बेचारे की साइकिल मिली लेकिन वो नहीं मिला। राम जाने वो जिंदा होगा भी नहीं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। संभाल अपने आप को प्रभु, संभाल। हम लोग जंगल से आ रहे थे, बुरी आत्मा ने हमला कर दिया साहब। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग एक काम करो, इसको गाड़ी में बिठाओ, अस्पताल लेके चलेंगे। चलो उठा। अब वो सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करता, बल्कि अब हम गांव वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। सुखीराम को तो अब तक कोई पतो ही ना चलो, लाश तक ना मिली उसकी। वो तो शुक्र है भगवान को कि हम समय से आकर उसको बचा लिए। वो देखो उधर कैसे अधमरो पड़ा है। अच्छा भाई, तूने तो देखा होगा ना, कैसा दिखा है वो? साहब इतनो घनो जंगल, कोयले से काली रात, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साहब। वो सामने से आयो और छलांग मार गया भाई के ऊपर। वो जानवर ना तो प्रेत तो उसका शरीर जानवर की तरह था और खोपड़ी इंसान की तरह। उसके दांत गंदे से नुकीले जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक थे। आंखें ये बड़ी बड़ी एकदम लाल, नाखून राक्षसों की तरफ बड़े और नुकीले थे। साहब देखकर ही आदमी डर जावे। अच्छा, कोयले से काली रात, इतनी काली और घनी रात में भी तुमने उसकी आंखों का रंग देख लिया? हाँ साहब। कितनी बार तुमसे कह चुका हूं, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये किसी जानवर का काम है। खैर, ये सब बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम आज ही रात जंगल जाएंगे और किसी भी हाल में उस जानवर को पकड़ कर लाएंगे। हमारे साथ आप लोगों में से कौन चलेगा? हम चलेंगे साहब। हम भी चलें साहब। हम भी चलेंगे साहब, हम भी। मौत का कहर जानवरों पर ही नहीं, इंसानों पर भी हावी हो रहा था। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है, और इसी सच को जानने के लिए वो सभी जंगल पहुंचे।
कलेक्टर सर को गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। हाँ। अब तो मुझे भी लगता है कि कोई भूत प्रेत और आत्माओं का ही चक्कर है। खामखा हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। मानने तो लाग है कि हम लोगों को अलग अलग गुट में बांटना ही नहीं चाहिए थे। ठीक कह रहे हो तुम। अड़ गए ना अकेले। अरे सर कहाँ गए? और देखते हैं। अरे वो आए, चुप, आ जाओ। क्या हुआ सर? अब तो गोलियां भी खत्म हो गई हैं। पता नहीं निशाना सही जगह पर लगा भी है क्या नहीं। अब क्या करेंगे सर? कलेक्टर साहब, अचानक ही उसने छलांग लगा दी इनके ऊपर। बहुत भयानक दिख रहा था साहब। आप मानो या मत मानो, ये कोई भटकती हुई आत्मा ही है। होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। इंसान के शरीर में बसे बहुत ही खतरनाक आत्मा है। हम इंसान उससे नहीं लड़ पाएंगे साहब, हम सब मारे जाएंगे। मानने तो लाग है कि हम लोगों को अलग अलग गुट में बांटना ही नहीं चाहिए। तो अरे सुनना कहा था इन्हें, साहब जो ठहरे। इनके घर हम सब मारे जाएंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोग इसे लेके निकलो, मैं आता हूँ। ठीक है सर, उठाओ इसको। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ, आराम से लेके आओ। चलो, और डरो मत, चलो आराम। देखा था फॉरेस्ट ऑफिसर कृष्ण कोड़ा ने कि उन्होंने आखिर पूरे गांव की जान को ही खतरे में डाल दिया था और चल पड़े थे किसी भयानक रहस्य से रूबरू होने, ये जानते हुए भी कि मौत उनका साए की तरह पीछा कर रही है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें कुछ गाय बकरियों को लेकर जंगल के पहले पेड़ पर बांधना होगा। और इन जानवरों के आसपास बहुत ही सावधानी से जाल बिछाना होगा। हरिया, तुम अपने कुछ आदमियों को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ोगे। ताकि जैसे ही वो जानवर दिखे उसके ऊपर जाल फेंक सकूं। मैं कुछ गांव वाले और अपने आदमियों को साथ हथियार लेकर पेड़ के आसपास ही रहूंगा।
इस बार या तो उसे पकड़ के रहूंगा या अपने रास्ते इस गांव के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। भयानक लागे है भाई जी। ऐसा भूत हमने पहले कभी देखा है या कभी देखेंगे? समझ में नहीं आता इसे कैसे बात करें। पता नहीं हमारी भाषा समझता भी है या नहीं। फिर एक बार कोशिश करके देखिए। क्या तुम्हें हमारी बातें समझ में आती हैं? कौन हो तुम? कहां से आए हो? तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं जंगल में? कोड़ा साहब 1 मिनट।
ये लड़का बजरंग शिकारी के लड़के जैसा लागे है, जो कुछ साल पहले अचानक जंगल में खो गया था। वही बजरंग खान जो जिम्मेदार ठाकुरों को उनकी शिकार की यात्रा में मदद करता था। हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, जाके बजरंगी परिवार को लाना। मारे को तो लागे हैं, वो ना हो जानवरों का श्राप है इस लड़के पर। मुझे भी लगता है। नाना भाई जी, ये तो किसी जानवर की आत्मा लागा है। बजरंग के हाथों किसी जानवर की हत्या हुई होगी। बजरंगी भैया, क्या बात है साहब? कुछ साल पहले आपका लड़का खोया था क्या? हाँ साहब, हमारा लड़का खो गया था। आपने देखा उसको? अंदर उसकी तस्वीर लगी है, आइए। ये देखिए, ये हमारा गुड्डू है। लेकिन आप हमसे ये सब अभी काहे पूछ रहे हैं? बड़ा साहब को एक लड़का जंगल में मिला है। गांव वालों का कहना है कि वो आपका लड़का है। ये हम क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए, सुनिए, जल्दी आइए। क्या कर रही हो? अरे इनके साहब को एक लड़का मिला है और गांव वाले कह रहे हैं कि उनकी शक्ल हूबहू हमारे गुड्डू से मिलती है। अरे ये क्या कह रही तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? साहब, आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, अरे कैसे बावले जैसे बात कर रहे हैं साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इतने साल हो गए हमारे बेटे को लापता हुए। हमको तो लगता है कि हमारा बेटा जिंदा भी है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमारा मन करता है कि हमारा गुड्डू जिंदा है। हमारा गुड्डू जिंदा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती तुम? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बस एक बार चल के देख लेते हैं कि वो हमारा गुड्डू है या नहीं। चलिए ना, चलिए। ठीक है, चल ला। भैया, हमको लेके चलो। चलो आ जाओ। चलिए चलो। अरे हटो हटो यहाँ से। एक मिनट आगे बढ़ जाइए, यहीं से बात कीजिए। ये बजरंग है ना? ये गुड्डू है? ये ऐसी हालत कैसे हो गई? ये सचमुच गुड्डू है क्या? हम देखते हैं, हम देखते हैं। नहीं आगे बढ़ जाइए। नहीं, रुक जाइए आप। गुड्डू, गुड्डू बेटा, गुड्डू। हमारा गुड्डू ही लग रहा है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल हूबहू वही शक्ल है। कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? बेटा हमने तुमको बहुत ढूंढा बेटा, जंगल का कोना कोना हमने ढूंढा बेटा, गांव गांव ढूंढा, शहर तक गए तुमको ढूंढने। बेटा ये तुम्हारी माँ है। गुड्डू, हम तुम्हारी मैया। हम बापू तुम्हारे बापू। साहब, ये हमारा गुड्डू है। हाँ साहब, यही हमारा बेटा गुड्डू है। गुड्डू बेटा, जरा एक गिलास पानी लाना बेटा। आ गए आप? हाँ बहुत थक गया आज। एक बात कहें आपसे? हाँ कहो। आज आपने उस भेड़िए को मार के अच्छा नहीं किया। अरे क्या कर रही तू? पागल हो गई क्या? अरे हम लोग खानदानी शिकारी हैं और एक शिकारी की पत्नी होके तेरे मुंह से बातें शोभा नहीं देती। वो सब ठीक है। अब तू कहाँ चला? खेलने जा रहा हूँ। इतनी आधी रात को कोई खेलता है क्या? अरे जाने दो, बच्चा है, अभी खेलने की उम्र है उसकी। सब समझते हैं हम। आके के लाड़ पिया ने बिगाड़ रखा है इसे। माँ तुम चिंता मत करो, मैं इधर ही खेल रहा हूँ। अरे गुड्डू बात तो सुन, कहाँ जा रहे? अरे बेटा संभल के खेलना जरा। देखा, चला गया ना। हम कहते हैं कि आप ही ने बिगाड़ के रखा है। गुड्डू, आ रहा हूँ माँ।
दीजिए साहब। देखिए, इस वक्त ये बहुत खतरनाक है। बिना इलाज के हम इसे छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है। जानवरों जैसा है तो क्या हो गया साहब? है तो हमारा बच्चा, इंसान का बच्चा है साहब। एक बार, केवल एक बार नजदीक से देख लेने दीजिए साहब, विनती करते हैं आपसे। बच्चा है हमारा। एक बार, सिर्फ एक बार हमको बच्चे से मिलने दीजिए साहब। तो पता नहीं इलाज के लिए कितना समय लग जाएगा। ठीक है, खोल दो, लेकिन थोड़ा ध्यान से। विनोद, आप आगे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान से। गुड्डू, हम तुझे देखने के लिए तरस गए थे। कहाँ चला गया तू मेरी गोद सुनी करके गुड्डू? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? देखिए, गुड्डू अब चिंता मत करो, हम तुमको शहर लेके जाके इलाज कराएंगे तुम्हारा, और हम साथ रहेंगे बेटा। पता है, हम रोई रोई के जान हल्का कर लिए थे। बेटा, ये तुम्हारी माँ है, हम तुम्हारे बापू हैं बेटा। बेटा इधर देख, यहाँ देख, पहचान हमको, हम तेरी मैया है बेटा। गुड्डू, ये हमको पहचान का है, नहीं रहा है बेटा। हमारा बच्चा। सब गोली मत मारो सब, हमारे बच्चे को बचा लो सब। 10 साल बाद वो हमको मिला, हमको खोना नहीं चाहते सब। बचा लो हमारे बच्चे को। क्योंकि माई सही कर रही है साहब, हम अपने बेटे के बिना बहुत दुखी हैं। हमको हमारा बेटा दिलवा दो सर, हम पूरी जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। हम तुम्हारे हाथ छोड़ते, तुम्हारे पांव पड़ते सर। देखिए, आप लोग संभालिए अपने आप को। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन आपका बेटा आप लोगों के पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की ममता और बदले की भावना आमने सामने थी, पर किसी को ये नहीं पता था कि असली सच क्या है। दहशत की इस अनोखी कहानी का आखिरी पन्ना खुलना अभी बाकी है।
तुम सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मार के खत्म कर दो इसको। हाँ मार दो, मारो इसे, मारो। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, हटो दूर। अरे साहब, इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे गांव के लिए आफत बन जाएगा। हाँ सही बात है। चुप, जितना कह रहा हूं उतना सुनो। इसे इलाज की जरूरत है, ठीक है? बाहर निकालो, इसे हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अरे अच्छा है, चाहे तो बला टले यहाँ से। अरे इसे कहीं ले जाने से पहले मार दो। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कह रहा हूं तुम्हें, इसको इलाज की जरूरत है। अलग निरंजन, जय मां चामुंडा, अमर करे। इस लड़के को इलाज की नहीं, ना ही किसी डॉक्टर की, ना ही हकीम की जरूरत है। इसे किसी जंगली जानवर के साए ने अपने काबू में करके रखा है। सब अंधविश्वास है, जैसे पूजा पाठ की नहीं, इलाज की जरूरत है। कौन है हाटी जो हमारी बात नहीं मान रहा है? इसे कहो कि हमारे रास्ते में ना आए। अगर मैं आपके रास्ते में आ रहा हूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस गांव की और हर एक आदमी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं इस इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर हूं, बेहतर होगा कि आप मेरा काम मेरे तरीके से करना है। ये हमारा गुड्डू है और हम ही के माँ बाप है, उनाते हम भी तो उसका भला ही चाहेंगे ना। हमारी आपसे विनती है कि बाबा को उनका काम करने दीजिए। क्या पता सचमुच कुछ चमत्कार हो जाए, इसलिए हम पर कृपा कीजिए। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमारा गुड्डू का जान खतरे में सब, दया कीजिए सब, दया कीजिए। चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। वापस आने की सोचना भी मत। और किसी इंसान के शरीर में तूने प्रवेश करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आत्मा को खत्म कर दूंगा। चले जाओ यहां से, चले जाओ।
माइथोलॉजी में एक इंसान के अंदर एक भेड़िए की आत्मा के होने पर यकीन करना आम बात हो सकती है, पर हमारे देश में ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। दहशत की एक और कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।